हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो की शुरुआत सिंपलीफाई से होगी। स्पेसिफिक सिंपलीफाई वो भी किस चीज़ के अंडर में, अलजेब्रा के अंदर में। जो सिंपलीफाई अलजेब्रा जो चैप्टर है, जो शुरुआत होती है सिंपली आपको क्लास 7 और 6 से ऑलमोस्ट शुरू हो जाती है सारे बच्चों की। उसमें आज टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग सिंपलीफाई। और सिंपलीफाई के साथ साथ इसमें जो भी एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, इसमें और बच्चों को जिस टॉपिक में इश्यूज होते हैं या सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सॉरी सब्ट्रैक्शन और एडिशन में जहाँ पे साइंस की इशू होती है। साइंस की इशू का मतलब क्या है, प्लस माइनस में क्या होगा नहीं होगा, उस चीज़ की दिक्कत होती है। तो उस चीज़ के भी बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस आज के वीडियो के बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर हम छोड़ दें अलजेब्रा में, तो उसके पहले जो भी है एडिशन सब्ट्रैक्शन, नंबर रिप्रेजेंट कैसे वहाँ पे करना है, कैसे लिखना है, कहाँ पे माइनस का साइन होगा, कहाँ प्लस का साइन होगा, कैसे अरेंज करके लिखे उसे, वो लगभग खत्म हो जाएगा। लिविंग मल्टी अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को छोड़ दे तो उसके अलावा जो भी है उसके पहले अलजेब्रा के अंदर वो लगभग क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जानने के बाद हम लोगों को फैक्टराइजेशन पढ़ना है। फैक्टराइजेशन के बाद भी उसमें लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन पे तो एक अलग ही मैंने वीडियो बना रखा है। तो वो अगर आप कोई बच्चे को अलजेब्रा में सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं या आती है तो लीनियर इक्वेशन उधर से देख सकते हैं। तो स्टार्ट हम करते हैं सिंपलीफाई से। सो एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं सिंपलीफाई में। जैसे क्वेश्चन क्या है, 5x प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर हो हमारे पास, या कह सकते हैं कि ये अलजेब्रा का सबसे बेसिक सिंपलीफाई है जहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं बस। तो देखिए, अभी तक क्लास 6 में भी अगर आपने सिंपलीफाई पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये रूल तो आपने पढ़ा होगा, बोर्ड मास, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर और एक तरीके से इसे मल्टीप्लिकेशन ही मान लेते हैं, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर ऐड एंड एस फॉर सब्सट्रैक्शन। ये चीजें हमारे पास ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड एंड सब्ट्रैक्शन, ये चीज इसी प्रोसेस से आगे बढ़ती है, ठीक है। अगर क्वेश्चंस में अगर कहीं पे अगर ब्रैकेट है, वहां पे ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। अगर मान लो कि सिर्फ ब्रैकेट के अंदर ऑफ है तो वो ऑफ का काम होगा, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ डिवाइड है तो डिवाइड का, या अकेले सब्ट्रैक्शन का है तो सिर्फ सब्ट्रैक्शन का, या फिर ब्रैकेट ऑफ शुरुआत करनी है सिर्फ लास्ट में एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन का काम होगा। तो हम यहाँ पे इस रूल के तहत चलेंगे, ठीक है। ये आपने क्लास 6 में भी पढ़ा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे फर्स्ट थिंग इज ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे वेरिएबल है और कांस्टेंट है, और उन दोनों टर्म्स के बीच में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरा क्या है, 2x माइनस 3। और देखिए, कोई भी टर्म अगर डिफरेंट हो, या तो दोनों वेरिएबल होने चाहिए या दोनों कांस्टेंट होने चाहिए, तभी अलजेब्रा के अंदर में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। पर एक यहाँ पे फिर वेरिएबल टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है, ऐसे में तो ना ही एडिशन हो पाएगा ना ही सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर तो कुछ काम होने वाला है नहीं। तब यहाँ से क्या क्या होना है, अब ये ब्रैकेट ओपन होना है यहाँ से 5x, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ब्रैकेट के बाहर का साइन और ब्रैकेट के अंदर का साइन दोनों हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ से प्लस और प्लस, प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 3, डन। अब यहाँ पे सिंपली अब देख रहे हैं, जैसे एडिशन में हमने किया था तो x एंड x कॉमन, या फिर ये चीज देखिए,
x एंड x कॉमन हो गया, दोनों का साइन, ये संख्या का साइन यहाँ कुछ नहीं है तो पॉजिटिव मान के चलते हैं। लेफ्ट में अगर जो भी संख्या है वो उसका साइन कुछ में नहीं, कुछ भी नहीं है तो वहाँ प्लस होता है। फिर यहाँ पे 2x का साइन प्लस, दोनों सेम साइन का है तो क्या होना है, यहाँ पे ऐड हो जाना है, तो ये क्या हो जाएगा 7x। और कांस्टेंट तो भाई ये अकेला है, इसके साथ कोई और वेरिएबल सॉरी इसके साथ कोई और कांस्टेंट हो तब तो इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, तो इसके साथ यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये अकेले, यानी कि हमारा आंसर अब देखिए फिर एक वेरिएबल टर्म्स हो गया और एक कांस्टेंट टर्म, दोनों अलग अलग टर्म में, यहाँ पे नहीं यहाँ पे एडिशन होना है सब्ट्रैक्शन, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाना है। तो वीडियो के भी शुरुआत ही है तो आपने सजेस्ट कि लोग हैं तो प्लीज अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, अगर यूट्यूब को देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर ले कि दोनों जगह से आपको जब भी कोई वीडियो या किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बने तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। अब नॉर्मल ये पॉजिटिव नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन था तो इसको थोड़ा सा आसान जैसा, अब यहाँ पे थोड़ा सा साइन चेंज करते हैं, जैसे 11 प्लस अंडर ब्रैकेट माइनस 7 8, अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है, तो हमने बताया कि सबसे फर्स्ट थिंग इज ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर चेक करेंगे, और जैसे नॉर्मल सिंपलीफाई हमने बनाया सीखा है आज तक, उसमें क्या है ब्रैकेट के अंदर में प्लस माइनस जो कर लेते हैं, पर अलजेब्रा में हर जगह पे हर चीज नहीं कर सकते। जैसे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे तो दो नंबर हैं, दोनों के साइन अलग अलग हैं तो सब्ट्रैक्शन तो होना ही है, पर हम कर क्यों नहीं सकते हैं इसमें, क्योंकि एक के साथ वेरिएबल है और एक सिर्फ अकेला कांस्टेंट है। हमने क्या बताया है कि दोनों या तो सेम होना चाहिए या तो दोनों वेरिएबल होना चाहिए, और वेरिएबल में भी सेम सिंबल, सेम साइन या सेम अल्फाबेट्स होना चाहिए, और उसका पावर सेम, पावर भी डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है अलजेब्रा में ना ही सब्ट्रैक्शन होता है ना ही एडिशन होता है। अब जब सिर्फ एक्सपोनेंट पावर की इशू की वजह से एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे डिफरेंट एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट अलग अलग हो तब कैसे एडिशन होगा, ये बात भी है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट वहां से हटा देते हैं। फिर अब ब्रैकेट हटाने वक्त 11 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस का भी साइन हो जाएगा और यहाँ से माइनस, तो ऐसे में ये कभी नहीं होगा। यहाँ पे जब भी ब्रैकेट खुलता है तो ब्रैकेट के बाहर का कौन सा साइन है प्लस या माइनस, और ब्रैकेट के अंदर हर नंबर के साथ जो भी साइन है उन दोनों साइन में मल्टीप्लाई होता है, और उसके बाद यहाँ पे साइन लिखते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, फिर ये 7a प्लस और प्लस प्लस 4। अब इसमें हम देखेंगे कि दोनों हमारे पास वेरिएबल है कांस्टेंट है, मतलब किसके बीच में हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। अगर मल्टीप्लिकेशन के लायक है तो मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी हमें करना है अरिथमेटिक प्रॉब्लम में वो हम यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ भी कांस्टेंट यहाँ भी कांस्टेंट, वेरिएबल ये अकेला है, दोनों दो कांस्टेंट में मेरा कैलकुलेशन हो सकता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। फिर दोनों का साइन चेक करेंगे तो ये भी प्लस और यहाँ भी कुछ कोई साइन नहीं यानी कि प्लस, यानी कि दोनों मेरा पॉजिटिव नंबर है। तो अब पॉजिटिव नंबर दोनों है तो दोनों में सेम साइन वाला है, दोनों में एडिशन हो जाएगा, यानी कि 15 और ये माइनस 7a। समझ में आया ये चीज। इसके बाद एक और क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान दें भी क्या है, माइनस 2x स्क्वायर माइनस व्हाट्स मोर माइनस x स्क्वायर प्लस 4x। अब तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है इस क्वेश्चन में कि ब्रैकेट के अंदर भी दो वेरिएबल आ गया है, अब तो दोनों के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी करना है हम कर सकते हैं। अगर साइन यहाँ पे दोनों वेरिएबल का या वैल्यू के दोनों टर्म्स का अलग अलग सब्ट्रैक्शन होना ये बोल सकते हैं, जिसे पहली बार या जिस इंसान को उसका रूल ना पता हो वो
ऐसा बोल सकते हैं, पर हम ऐसा यहाँ नहीं करेंगे। पहले हम वेरिएबल चेक करेंगे, वेरिएबल सेम है, उसका एक्सपोनेंट पावर क्या है, एक्सपोनेंशियल पावर क्या है, या कह सकते हैं उसका उस पॉलिनोमियल डिग्री क्या है, उसके बीच में हर वैल्यू का डिग्री पे है, पॉलिनोमियल डिग्री क्या है हर टर्म्स में, वो चेक करेंगे। जब वेरिएबल सेम हो और साथ में हमने क्या बताया है एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए, उसका पावर भी सेम होना चाहिए या एक्सपोनेंशियल पावर भी सेम होना चाहिए, तब जाके एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। पर यहाँ पर तो देखिए ब्रैकेट के अंदर तो ऐसा है नहीं, वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो ऐसे में भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ से क्या होगा कि अब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, तो ब्रैकेट रिमूव करने से पहले ब्रैकेट के बाहर और अंदर देखिए दोनों एक दूसरे के साथ साइन वगैरह है सटा हुआ, तो इसे अब जैसे इसी के साथ -2 और -x² होता, तब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता और 2 और x² मल्टीप्लाई होता, और यहाँ पे अकेले माइनस है तो सिर्फ साइन मल्टीप्लाई होना है, तो -2x², ये तो अपना जस का तस उतरेगा, और फिर ये देखिए माइनस माइनस प्लस x माइनस प्लस -4x। अब देखिए ये स्क्वायर है तो इसे स्क्वायर x² ही कर देना है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर भी तो x² है। अब यहाँ से क्या होगा, अब सेम वेरिएबल विद सेम पावर चेक करेंगे, सेम वेरिएबल विद सेम पावर मतलब x एंड x तीनों जगह पे है पर पावर दोनों में सेम, यहाँ और यहाँ ही है, दो ही जगह जहाँ पे वेरिएबल और पावर दोनों सेम हो। तो अब इसमें क्या करेंगे कि दोनों का साइन चेक करेंगे, उसी वजह से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों में ऐड होना है या फिर सब्ट्रैक्ट। ये चीज डिसाइड होता है साइन की हेल्प से, जैसे प्लस और माइनस साइन की हेल्प से। यहाँ पे दोनों में अलग अलग साइन है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होना है। सब्ट्रैक्शन में भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² कॉमन उतार देंगे, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 1 होगा इस x² के पहले, तो 2 और प्लस जैसे -2 + 1 घट के क्या होगा 1 ही उतरेगा, और बड़ा संख्या 2 है तो उसका साइन माइनस, और यहाँ से -4। तो अब यहाँ पे 1 लिखे या ना लिखे, हम लोग इसे इस तरीके से भी डिनोट करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एक रफ आइडिया जो है या रफ स्केच जो है आपके ये दिमाग में बन रही होगी कि किस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। फिर से अभी आपके लिए 2 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं जो आप लोगों को एक हेल्प करेगा यहाँ पे सॉल्व करने में। सो फर्स्ट थिंग इज, अभी जो सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे सिंगल ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स था, ब्रैकेट के बाहर सिंगल टर्म था, ऐसे पढ़ रहे थे। अब थोड़ा सा उसका रेंज अब इंक्रीज करते हैं, जैसे 2y - 3y + 2 -6 3y, oh no it's plus, so I write plus 3y - 8। दिख रहा है क्लियरली है यहाँ पे क्या, थोड़ा सा तो पहले तो बस इतना ही था, एक सिंगल टर्म और एक ये ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म, पहले से तो यही था। अब यहाँ पे हमारे लिए क्या हो गया है कि यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर एक ये टर्म और एक ये टर्म, और ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट 2 है यहाँ का, दोनों के अंदर 2 टर्म्स है। तो अब 2y - 6 ऐसे अरेंज भी कर लेते तो भाई यहाँ वेरिएबल यहाँ कांस्टेंट, कोई कुछ तो हो नहीं पाएगा, ना ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और दोनों के बीच में प्लस माइनस ऐसा अंतर है, तो उसमें अब हम करें भी तो क्या करें, मल्टीप्लाई होता तब तो 2 × 6 12 और y 12y हो जाता, और यहाँ पे तो प्लस माइनस है। क्या किया जाए, तो सबसे पहले या ब्रैकेट के भी अंदर आप देखें तो वेरिएबल और कांस्टेंट है, उसमें भी नहीं हो पाएगा कुछ भी, तो अब ब्रैकेट को रिमूव किया जाए तो क्या होगा, 2y माइनस प्लस माइनस 3y माइनस प्लस माइनस 2 माइनस ये यहाँ से 6 प्लस 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 3y और प्लस माइनस माइनस 8 उतर गया।
अब इसमें क्या करेंगे, कांस्टेंट वाले नंबर्स को एक साथ और वेरिएबल वाले नंबर को एक साथ अरेंज करेंगे फर्स्ट केस। तो या पहले ये चीज देख, चलिए अरेंज ही कर लेते हैं। 2y माइनस 3y प्लस 3y माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8। अब देखो सेम सेम वैल्यू है, यहाँ साइन डिफरेंट है, तो ये दोनों कट के 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 2y। इन तीनों संख्या का साइन माइनस। तो मैंने क्या बताया कि सेम साइन के जो भी सेम नंबर मैच होंगे अलजेब्रा में या कहीं भी सेम साइन के नंबर अगर आते हैं, सेम साइन या तो प्लस या माइनस जितने भी, या तो सिर्फ प्लस या तो सिर्फ माइनस वाले जो भी मिले, सारे का एडिशन होता है। ये चीज मैंने बताया है। साथ में जो भी बड़ा वैल्यू होगा उसके लेफ्ट में जो साइन होगा वो लिखा जाएगा, तो माइनस 8 6 14 2 0, यानी कि ये हमारा अब यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बस सिंपली आप देखो कि क्या क्वेश्चन पूछा है और जो भी रूल्स उसकी पता है मुझे, उस रूल्स के हिसाब से बस बढ़ते जाएंगे, हमारा सारा क्वेश्चन बनते जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर टी प्लस 3t माइनस 2t माइनस 4 एंड अब ये है, सिंपली कुछ आइडिया लगा सकते हैं आप कैसे होगा। सबसे पहले स्मॉलर ब्रैकेट का काम होगा जो कि यहाँ पे है, इसके अंदर कांस्टेंट वेरिएबल अलग अलग है तो इसमें ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। अब इसमें क्या उसके अलावा क्या कर सकते हैं, अगर कुछ हो नहीं पाएगा तो ब्रैकेट से वो बाहर निकलेगा, तो यहाँ से माइनस प्लस माइनस 2t और माइनस माइनस प्लस, माफ करिएगा बीच में डिस्टर्बेंस के लिए अभी। सो उसमें अभी अब आगे देखते हैं क्या होने वाला है क्वेश्चंस में। तो देखें 4t प्लस, अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट साइन है, एक यहाँ कुछ नहीं तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा, ये अंदाजा लग गया, प्लस बड़ा साइन बड़ा संख्या प्लस पॉजिटिव में है, तो यहाँ जो भी आंसर होगा वो पॉजिटिव में होगा, यानी कि 1t और ये प्लस 4 10 के 10 उतर गया हमारा। इसके बाद अब वापस इसके अंदर भी अब कुछ नहीं होना है, ब्रैकेट ओपन करते हैं सीधे, तो 4t प्लस 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 1t प्लस 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 4। अब सिंपली यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल है, दो कांस्टेंट तो अकेले हैं, तो कांस्टेंट अकेले होने के तो कुछ कर भी नहीं सकता है यहाँ पे, जिसकी वजह से अब यहाँ पे इन दोनों में एडिशन सेम साइन होने की वजह से, तो यानी 5 प्लस t हो गया। समझ में आया ये क्वेश्चन। अब सिंपली अब आगे की तरफ बढ़े इसमें, तो कुछ और भी क्वेश्चन हमको मिल सकते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस पे अगर हम बढ़े तो जैसे सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान दें तो बेसिकली अभी तक लेफ्ट में साइन वगैरह मिल रहा था, एक और भी क्वेश्चन था जहाँ पे एक यहाँ पे कांस्टेंट था और बाद में एक और ब्रैकेट था, जो भी बेसिकली साइन के साथ चेंजेस होना, साइन की वजह ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है उसकी वजह से चेंजेस होना या कुछ भी था,
लेफ्ट साइड की तरफ ध्यान दे रहे थे, ऐसे क्वेश्चन में तो अभी तक देखे नहीं थे। तो देखिए बेसिकली होगा क्या है कि यहाँ भी कोई चीज हो नहीं सकता है क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल है। फर्स्ट थिंग कुछ हो नहीं सकता है तो ब्रैकेट ओपन होगा। ब्रैकेट ओपन करने के वक्त इसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देना है क्योंकि जो भी ब्रैकेट के अंदर का जो भी हमारा नंबर है, टर्म्स है और उनके साइंस हैं, जो भी चेंज होंगे वो इसके वजह से होंगे, इस माइनस साइन की वजह से होगा। जैसे 6x² प्लस माइनस माइनस 2x² माइनस माइनस प्लस y² और अब यहाँ से ये जस्ट सेम टू सेम वैसे अपने साइन के साथ उधर हो गया। अब देखिए इसमें दो वेरिएबल और यहाँ भी दो वेरिएबल जो कॉमन है, सेम है। अब इसमें पर साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट होने की वजह से सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे x² बड़ा संख्या ये है, ये पॉजिटिव में, तो यहाँ का संख्या हमारा पॉजिटिव में हो तो घट के 4x²। यहाँ बड़ा संख्या है, यहाँ पे नेगेटिव में, तो यहाँ पे माइनस घटने के बाद 1। अब यहाँ पे बीच में अगर मेरा कोई साइन नहीं, कोई अल्फाबेट, कोई नंबर नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा ऑटोमेटिक। ये आपको पता है क्योंकि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, पहले हम बता चुके हैं। अब वापस यहाँ से ये ब्रैकेट अब ओपन होगा तो लास्टली हमारे पास क्या बचेगा, 4x² माइनस y²। क्योंकि 1 हम कहाँ कर दिए तो 1 लिखे या ना लिखे बात हमारा बराबर वैल्यू उतना का उतना ही रहने वाला है। अब आगे के कुछ और क्वेश्चंस पे हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चंस क्या है, -2 b -3 b + 8c। ठीक है, ये चीज है। अब इसमें वापस स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ कुछ नहीं होना है तो ये वापस ब्रैकेट खुलेगा यहाँ से, तो ब्रैकेट खुलने के बाद यहाँ का साइन चेक करना है हमें, या ब्रैकेट और साइन के बीच में वैल्यू है या नहीं तो चेक करना है। यहाँ पर डायरेक्टली बस हमारा साइन है, तो इस साइन की वजह से ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स का भी साइन चेंज होना है। -2b माइनस प्लस -3b और माइनस प्लस -8c। अब यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू सेम है, वैल्यू नहीं, टर्म का वेरिएबल सेम है, ये b एंड b दो वेरिएबल। तो अब इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल सेम है, साइन सेम है, एडिशन होगा। तो यहाँ से माइनस, अब बड़ा संख्या नेगेटिव में तो यहाँ भी माइनस होगा, तो नेगेटिव में डिनोट करने के लिए नंबर को, और सेम साइन होने की वजह से ऐड होना है, 5b - 8c हुआ। अब वापस अब ब्रैकेट ओपन होगा क्योंकि अब इसके अंदर तो वेरिएबल अलग अलग है दोनों टर्म्स में, तो ओपन होगा तो यहाँ पे माइनस है, इसकी वजह से साइन भी चेंज होना है अंदर, यानी कि +5b + 8c। अब यहाँ पे प्लस लिखे या ना लिखे क्योंकि इसके लेफ्ट में कोई और नंबर तो है नहीं, तो ऐसे भी हमें क्या पता है कि कोई अकेला टर्म है, उसके लेफ्ट में कोई साइन नहीं है, यानी कि वो पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे कोई उसी तरीके से यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब ये हमारा 5b पॉजिटिव में है, तो प्लस का साइन यहाँ दे या ना दे ये हमारा काम करेगा पॉजिटिव नंबर पे। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि उसके बाद सिंपलीफाई में ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चंस के जो भी डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद लास्ट में कुछ क्वेश्चन एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे भी आ जाएंगे कि बाकी पिछले 2 क्लासेस में आपने जो भी पढ़ा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे, वो सारा डाउट क्लियर हो जाए आपके। 3x माइनस ये, दिस इज द ब्रैकेट फ्रॉम हियर, x माइनस 4x प्लस 3y प्लस 5। दिस इज द क्वेश्चन। अब हम यहाँ से क्या करना है, जैसे देखिए
हम इसमें अब कर क्या सकते हैं, स्टार्टिंग विद द स्मॉल ब्रैकेट, वहाँ पे कुछ हम कर नहीं पाएंगे, हमारे हाथ में कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म्स में वेरिएबल है। ब्रैकेट रिमूव होगा लास्ट क्वेश्चन की तरह, तो 3x माइनस प्लस माइनस ये होगा, तो माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 3y प्लस 5। Return from here. Moving on to the next step is देखना है कि कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है इन दोनों टर्म में, इन दोनों टर्म में। तो 3x माइनस, अब 4 बड़ा है यहाँ पे, माइनस यहाँ प्लस का साइन है, कुछ नहीं है, तो इस तरह पे ब्रैकेट और संख्या के बीच में तो क्या होगा, घट जाएगा, तो घट के 3x, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो क्या है 1। अब इसके बाद इन दोनों के बीच में बड़ा संख्या पॉजिटिव में है, यानी कि जो भी घटने, अब दोनों साइन दोनों डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि बड़ा संख्या पॉजिटिव में है तो जो भी सब्ट्रैक्शन के बाद जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव में होगा, तो यहाँ से 2 है। वापस अब इसके अंदर में दोनों वेरिएबल का टर्म अलग है, ब्रैकेट ओपन होता है, ब्रैकेट ओपन होगा, यहाँ माइनस का साइन है, यानी कि ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा तो ब्रैकेट के अंदर का जो भी टर्म्स है उसके साइन चेंज होंगे, तो माइनस माइनस प्लस 3x और यहाँ से माइनस 2y। अब देखिए इन दोनों का वेरिएबल सेम है दोनों टर्म में, और क्या कहते हैं साइन भी सेम है, तो एडिशन होना है, तो एडिशन होगा 6x माइनस एंड 2। तो एक जो मुझे लग रहा है कि अभी तक में आपके जितने भी सिंप्लीफाई के डाउट्स होंगे, अगर आप क्लास 7 में हैं तो क्लियर हो चुके होंगे, मुझे जैसा थॉट आ रहा है। अगर 8 में होंगे, 7 में आपने अलजेब्रा उतने अच्छे से नहीं समझा है, तो एक क्लियर थॉट आ रहा हो कि अच्छा ऐसे से बनता है, ट्राई कर सकते हैं 8 का। तो 8 में भी जो अलजेब्रा वगैरह है वो भी मैं समझाऊंगा, तो उसके लिए चिंता मत कीजिए। तो क्या कर सकते हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि एक चैलेंज के तौर पे दिया गया है एसटीएम की बुक में, एक्सरसाइज 4F में, क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों के लिए, जो ये बेसिक अगर सीखे होंगे उन्हें ही एक क्लियर वे में बन पाएगा इस तरह। जो कि क्वेश्चन है हमारा, I don't know what it is, 21st CS is, but ये एक चैलेंज किस तौर पे है 4F एक्सरसाइज एसटीएम बुक में क्वेश्चन नंबर 16 में, कि वो भी स्टूडेंट्स के लिए 7x प्लस 8 माइनस 2x माइनस 3x माइनस 4 2x माइनस 5। अब जो भी बच्चा अभी तक थोड़ा बहुत अलजेब्रा में पढ़ा हो, एडिशन से लेके अब तक सिंप्लीफाई तक और अच्छे से पढ़ा हो, उससे ये आसानी से बनेगा। स्टार्टिंग विद द स्मॉल ब्रैकेट इज कि यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि दोनों टर्म्स में एक वेरिएबल एक कांस्टेंट है, तो उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन हो नहीं सकती। तो यहाँ पे ब्रैकेट रिमूव होगा, तो ये 4 और इस ब्रैकेट के बीच में यहाँ कौन सा साइन है, जैसे कि मैं यहाँ पे पेन से मार्किंग कर, इस जगह पे कुछ कौन सा साइन है बता सकते हैं यहाँ। तो जब भी ऐसा संख्या आया आपके पास कि एक नंबर और ब्रैकेट दोनों एक साथ दिए हुए, जैसे यहाँ पे है, तो दोनों के बीच में ऐसा मल्टीप्लाई का साइन, यानी कि हमारा 4 जो है यहाँ 2x और -5 के साथ मल्टीप्लाई में है, यानी कि ब्रैकेट रिमूव करने के वक्त हमें मल्टीप्लाई भी साथ में करना होगा। तो 2x माइनस 3x अब देखिए मल्टीप्लाई करने के वक्त सिर्फ संख्या नहीं मल्टीप्लाई होगा, उस साथ में उसका साइन भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8x। अब देखो हमने क्या बताया है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही वेरिएबल और उसका पावर सेम होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए नहीं बोला, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए
दोनों संख्याओं का वेरिएबल, जब दो संख्या को ऐड कर रहे हैं तो दोनों संख्याओं का वेरिएबल और उसका पावर सेम होना चाहिए, या फिर दोनों कांस्टेंट रहे या दोनों में वेरिएबल रहे वो भी सेम और उसका पावर भी सेम। पर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल में मल्टीप्लाई करके एक साथ उसे कंबाइन करके लिख सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने किया। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस और को 20। अब इसके अंदर में कुछ हो सकता है तो यहाँ, लेकिन डिफरेंट साइन है तो यहाँ पे घट जाएगा, घट के क्या आएगा, बड़ा संख्या 8 है तो इसका साइन होगा यानी निगेटिव में नंबर होगा तो कितना होगा -5x। तो यहाँ से 7x प्लस 8 माइनस 2x माइनस 5x प्लस 20। अब ये कांस्टेंट वेरिएबल इसमें कुछ नहीं होगा, हो सकता है यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा 7x प्लस 8 माइनस, सॉरी ये ब्रैकेट है ये नहीं, 2x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस प्लस माइनस 20 हो गया। अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे सेम साइन है दोनों का, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ भी प्लस, तो 7x प्लस 8 माइनस 7x माइनस 20। अब ब्रैकेट के बाहर आएंगे, यहाँ बाहर आएंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो साइन भी चेंजेस होगा। 7x प्लस 8 माइनस प्लस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 20, यानी ये 7x खत्म, प्लस 8 प्लस 20 दोनों कांस्टेंट है और दोनों पॉजिटिव में है, यहाँ ऐड होने के बाद 28 जो मेरा आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव में रहेगा। तो ये चीज समझ में आया कि इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को किसी भी अलजेब्रा के सिंपलीफाई में अब दिक्कत होने वाली है। तो अगर इसके बावजूद अगर आप लोगों में से किसी को दिक्कत हो, आप स्पेसिफाई करके मुझे क्वेश्चन टैग कर सकते हैं कि ठीक है इस बुक का इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन समझा दीजिए, ठीक है। और उसमें भी है कि नहीं तो आप पिक्चर खींच के वो कमेंट में आप डाल सकते हैं और वहाँ डाल दे कि हाँ ये क्वेश्चन आप बता दो, मैं आपको आसानी से वो समझा दूंगा। अब इसके अलावा अगर सब्ट्रैक्शंस में क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कैसे पूछा जा सकता है, आंसर द फॉलोइंग इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट। कॉलम, किसी भी बॉक्स में कॉलम अपसाइड डाउन की तरफ होता है, रो ऐसे होता है, यानी कि एक तरीके से वर्टिकली ना बोल के वहां पे कॉलम बोला है। वर्टिकली मतलब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वर्टिकली कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कॉलम में अब देखिए आपको मैं दो क्वेश्चन इस पे लास्ट में जाते जाते सब्ट्रैक्ट पे आपको करवाते हुए जाता हूँ, यानी कि 7q अब से 7p सॉरी नॉट q 7p प्लस 2q प्लस 5 फ्रॉम 9p प्लस 4q प्लस 7c। अब इसको कैसे होगा, अब कॉलम या वर्टिकल बेस, अभी तक तो हमने सीखा था हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों वे से सीख लिया था। अब यहाँ से कॉलम वे मिलता है, कॉलम के थ्रू मतलब वर्टिकल वे में ही करना है। तो यानी कि फ्रॉम के बाद वाला संख्या हमेशा हमारा पहले लिखा जाता है 9p प्लस 4q प्लस 7c। It's 7c ना, oh it's 5c है, 5c यहाँ पे है। अब अरेंज करने के वक्त ये चीज ध्यान रखेंगे स्पेशली सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कि जो टर्म का ऊपर में जो लिखा हुआ है वेरिएबल, उसी वेरिएबल का टर्म उसके नीचे में होना चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, जब भी कॉलम या वर्टिकल वे से जाए। यानी कि यहाँ पे सी वेरिएबल का है तो इसमें से भी सी वेरिएबल वाला ही यहाँ होना चाहिए उसके साइन के साथ।
यहाँ से प्लस 5c प्लस 2q 7p। अब सब्ट्रैक्शन में मैंने कल क्या बताया था, इस तरीके से कि थोड़ा स्पेस छोड़ के करते हैं। क्वेश्चन में था क्योंकि निचला जो लाइन होता है वो सारे का साइन चेंज होता है और जो साइन नया आता है वही उसका ओरिजिनल साइन होता है सब्ट्रैक्शन के बताया था कल। यानी कि नीचे में जो भी नंबर है सारे पॉजिटिव में है तो सारे का नया साइन हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। तो 7 का साइन पॉजिटिव, 5 का नया साइन नेगेटिव, तो अलग साइन होने की वजह से सब्ट्रैक्ट होगा। और बशर्ते यहाँ पे हमारा बड़ा संख्या का साइन पॉजिटिव में है, यानी कि हमारा जो आंसर भी आएगा वो भी पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि हमारा बड़ा साइन से हमें पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव में, यानी कि घटने के बाद 2c। सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए यहाँ पे अभी जब घर में आप पढ़ा रहे हो नहीं तो बीच बीच में कोई ना कोई तो किसी छोटी छोटी बातों की वजह से तो आते रहेंगे, मुलाकात करते रहेंगे, क्योंकि घर है, भाई परिवार है। एज ए ह्यूमन वी आर सोशल एनिमल, कनेक्शन बना रहना चाहिए, ठीक है। सो अब आगे ये समझ में आया, ये कैसा है, बड़ा संख्या 7 है उसका साइन प्लस, तो यहाँ भी प्लस। अब दोनों में डिफरेंस है साइन का, 7c का प्लस 5c का नया साइन माइनस, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्शन होना है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया 2c। अब यहाँ पे देखिए बड़ा साइन 4 का है, मतलब बड़ा वैल्यू 4 है उसका साइन प्लस, तो प्लस। अब इसका साइन प्लस और इसका नया साइन हमारा नेगेटिव माइनस, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट वापस होगा तो 4 में से 2 के जाएगा तो 2q। अब यहाँ से बड़ा साइन 9, यानी कि हमारा यहाँ भी जो नंबर होगा बड़ा वैल्यू 9 है, सॉरी बड़ा साइन गलती से निकला, बड़ा वैल्यू 9, इसका ये पॉजिटिव है यानी कि यहाँ जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव में रहेगा, पर 7 का साइन नेगेटिव में है, यानी कि अब इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होना है, तो यानी घटने के बाद यहाँ पे 2p यह आंसर होगा। ये सब्ट्रैक्शन में ये चीज क्लियर हुआ आपको। एक तो और क्वेश्चन आपको बता दिया जाए इसमें इसी तरीके से। एक क्वेश्चन आज और बताते हैं वीडियो के लास्ट में। तब तक अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ फॉलो द फेसबुक पेज अगर आप वहाँ से देख रहे हैं तो, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जिन्हें इन वीडियोस को की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, ठीक है। भले एग्जाम में अपना हेल्प करो, क्योंकि एग्जाम में सभी अपनी काबिलियत से आगे बढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। प्लस 7bx प्लस इट्स 90 माइनस 90 प्लस 6 from 8ax cube plus no is it plus no it's minus 2bx plus 10t minus 4। अब इसमें वापस हम क्या करने वाले हैं, इस जगह पे फ्रॉम के बाद की संख्या को पहले लिखने वाले हैं, तो जैसे देख लीजिए 8ax क्यूब माइनस 2bx प्लस 10t माइनस 4। अब वापस ये संख्या यहाँ उतारना है, तो हर जगह पे क्वेश्चन सीक्वेंस वे में अरेंज नहीं होता। सीक्वेंस वे इन द सेंस कि जो वेरिएबल पहले का ऊपर वाले का है नीचे वाले का भी सेम वे में अरेंज नहीं होगा हर जगह पे। तो इसलिए जब भी आप अरेंज करें तो सेम वेरिएबल का संख्या सेम जगह पे रखें और उसके साइन के साथ लिखें। कांस्टेंट से शुरू करते हैं। कांस्टेंट यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कांस्टेंट पहले वाले नंबर में +6, फिर -90, तो t यहाँ है तो -90, फिर bx तो प्लस 7bx, लास्ट में 4ax क्यूब
तो इस तरीके से अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद जब भी करें तो हल्का सा स्पेस छोड़, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में हमेशा बाद वाले नंबर का साइन जो है चेंज होता है, ठीक है। और जो साइन चेंज हो जाता है वही साइन अपना ओरिजिनल साइन हो जाता है प्रोसेस के वक्त, यानी सब्ट्रैक्शन के वक्त। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस माइनस, और ये भी पॉजिटिव नंबर है तो ये भी निगेटिव। अब देखिए सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे दोनों नंबर्स क्या है, निगेटिव में हो गए, क्योंकि 6 का मेरा ओरिजिनल अब पुराना साइन था प्लस, नया साइन माइनस है। 4 का भी साइन क्या है, माइनस। बड़ा साइन, बड़ा संख्या का साइन माइनस तो माइनस, सेम साइन वाली संख्याएं ऐड हो जाती है तो 10। अब यहाँ से दोनों संख्या का साइन पॉजिटिव में है तो यहाँ पॉजिटिव, अब सेम साइन होने की वजह से यहाँ पे ऐड होके 19t। अब इसके बाद bx में क्या होगा, bx वेरिएबल में दोनों नंबर्स नेगेटिव में है, यानी कि हमारा आंसर भी नेगेटिव में होगा। तो नेगेटिव में कितना होगा, तो 7 to 9 bx। अब यहाँ से ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट साइंस है तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो लेकिन पॉजिटिव वाली साइन की संख्या बड़ी है तो यहाँ भी जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में ही रहेगा। तो ये घटने के बाद कितना आने वाला है, 4, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ आपको समझाने में, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको कुछ समझ में आ रही है। तो मैं भी ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को मेरी ये बातें समझ में आ रही होंगी। सो वर्क हार्ड, आपको पढ़ाई में मन लगे पढ़ाई में करिए, पढ़ाई के साथ अगर किसी और फील्ड में लग रहा है दोनों जगह करिए। पता नहीं किस फील्ड में आपका लक खुल जाए, भाग्य किस्मत खुल जाए, जिससे आप आगे चल के बहुत अच्छा कर लें। सो बेस्ट ऑफ लक, वर्क हार्ड, एंड anywhere you're watching the video, please follow and subscribe it, which will help me find it. Okay, thanks for the day and thanks for the watching.